आज सूर्य ग्रहण का महासंयोग है। बस करीब 40 मिनट है जब शुरू हो जाएगा सूर्य ग्रहण। हम इसे महासंयोग कह रहे हैं क्योंकि आज न्याय के देवता शनि की जयंती है। वट सावित्री व्रत है, ज्येष्ठ मास की अमावस्या है। सूर्य ग्रहण को विज्ञान नितांत खगोलीय घटना मानता है, लेकिन ज्योतिष आचार्यों की अपनी ही मान्यताएं हैं। और इस खास शो में हम सूर्य ग्रहण के वैज्ञानिक पहलुओं की भी बात करेंगे और साथ ही साथ ज्योतिष आचार्य हमारे साथ होंगे। धर्म और ज्योतिष के पहलुओं पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले यह रिपोर्ट देखिए। क्या अद्भुत संयोग है। एक तरफ दंडाधिकारी कहे जाने वाले न्याय के देवता शनि की जयंती, वट सावित्री की पूजा और ज्येष्ठ मास की अमावस्या, और दूसरी तरफ संसार में रोशनी बिखेरने वाले सूर्य देव पर ग्रहण। भारत आस्थावान लोगों का देश है, लिहाजा ये संयोग महत्वपूर्ण है। 148 साल बाद ऐसा संयोग बना है कि शनि जयंती के दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। में धर्मशास्त्रों में जो चर्चाएं हैं, शशि दिवाकरयोर ग्रह पीडनम मति मतंग भुजंगयोरपि ग्रह बंधनम, ये जो बंधन होता है, जो पीड़ा होती है, वो शशि दिवाकर चंद्रमा और सूर्य को भी समय के अनुसार ये पीड़ा झेलनी पड़ती है, जिसका यही परिणाम है। जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, भगवान भास्कर भी जो है राहु के द्वारा ग्रसित किए जाएंगे। ये ऐतिहासिक संयोग की बातें तो ज्योतिषाचार्यों और धर्माचार्यों के लिए कौतूहल का विषय है, लेकिन पहले विज्ञान के नजरिए से इस सूर्य ग्रहण को समझ लेते हैं। पृथ्वी जो सूरज के चारों ओर घूम रही है और चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। और चंद्रमा कभी तो ऐसा होता है कि चंद्रमा पृथ्वी के और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और कभी धरती चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाएगी तो धरती की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी तो चंद्र ग्रहण होगा। आज का सूर्य ग्रहण धरती के जिन हिस्सों में दिखेगा वहाँ रिंग ऑफ फायर यानी कंगन की आकृति में दिखेगा, जिसे वलयाकार या कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहते हैं। दरअसल सूर्य ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चांद आ जाता है। आज जब सूरज और धरती के बीच में चांद आएगा तो सूर्य का हिस्सा चांद से ढक जाएगा और सूर्य के बाहर का क्षेत्र प्रकाशित नजर आएगा। इससे सूरज कंगन यानी वलय के रूप में चमकता हुआ नजर आएगा। इसे ही रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, लेकिन भारत में ये हर जगह नहीं दिखेगा। सूर्य ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:42 पर शुरू होगा, जबकि शाम 6:41 पर खत्म होगा। इसकी कुल अवधि करीब 5 घंटे की होगी। भारत में इसे अरुणाचल प्रदेश में शाम करीब 5:52 पर देखा जाएगा, जबकि लद्दाख के इलाके में इस खगोलीय घटना का दीदार शाम करीब 6 बजे होगा। भारत में ये ग्रहण जो है आपको सिर्फ जो है आपके जो अरुणाचल प्रदेश का छोटा सा हिस्सा है वहाँ पे आपको पार्शियल एक्लिप्स दिखाई देगा, और जो आपका दूसरा जो है आपका जैसे जो गिलगित का इलाका है जो अभी पाकिस्तान कंट्रोल्ड है, पाकिस्तान कब्जे में है, या ऊपर का जो इलाका वहाँ पे थोड़ा सा पार्शियल दिखाई देगा, बाकी मेनलैंड इंडिया में कहीं भी ये ग्रहण नहीं दिखाई दे रहा है। आज लगने वाला सूर्य ग्रहण चूंकि साल का पहला सूर्य ग्रहण है, लिहाजा खगोल विज्ञान से लेकर ज्योतिष विज्ञान को इसका बेसब्री से इंतजार है। आज तक ब्यूरो। तो आज लगने वाला है साल का पहला सूर्य ग्रहण। खास बातें आपको बता देते हैं। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण है। कहां दिखेगा? शाम 5:52 पर अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से हैं वहां पर दिखेगा। दोपहर 1:42 पर शुरू होगा और शाम को 4:41 तक ये रहेगा। और इसके साथ ही साथ ये शाम 5:52 पर अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से, और जिस तरीके से वैज्ञानिक भी लगातार बता रहे हैं कि गिलगित या फिर लद्दाख के ऊपरी हिस्से में ये विजिबल होगा। तो साथ ही साथ आज एक साथ 3 बड़े संयोग भी हैं। साल का पहला सूर्य ग्रहण तो है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ 2 और जो संयोग है वो भी हम आपको बता देते हैं। आज शनि जयंती भी है और इसके साथ ही साथ आज वट सावित्री व्रत भी है। शनि जयंती, वट सावित्री व्रत और आज सूर्य ग्रहण। 148 साल बाद इस तरह का संयोग बन रहा है कि सूर्य ग्रहण के साथ ही है शनि जयंती, और सूर्य शनि के पिता पुत्र की मान्यता है, और 148 साल बाद इस तरह का संयोग बन रहा है। मतभेद की मान्यता भी है, हालांकि सूर्य और शनि दोनों में मतभेद माना जाता है। तो इस बीच 148 साल बाद इस तरह का संयोग सूर्य ग्रहण के साथ शनि जयंती और आज वट सावित्री व्रत भी है।
तो 15 दिन 26 मई को पहला चंद्र ग्रहण था, 10 जून है और साल का पहला सूर्य ग्रहण है। 26 मई को जो चंद्र ग्रहण देखा गया था उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से, क्योंकि अक्सर ग्रहण की जो स्थितियां हैं उनको प्राकृतिक आपदा के साथ भी जोड़ा जाता है। हम ज्योतिषीय पहलुओं पर भी बात करेंगे, हमारे साथ वैज्ञानिक भी होंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि मान्यता इसको लेकर क्या क्या है। तो जब चंद्र ग्रहण लगा था तब भी यास तूफान जैसी घटनाएं हुई थी। इस बार सूर्य ग्रहण के बाद क्या कुछ देखा जा सकता है, इसी पर चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ पांडे जी हैं, स्पेस साइंटिस्ट, बहुत स्वागत है। गौर रजा साहब हमारे साथ है, बहुत स्वागत है सर आपका भी, वैज्ञानिक। और साथ ही साथ स्वामी सर्वानंद सरस्वती हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले गौर रजा साहब, आज के इस ग्रहण को किस तरीके से देखा जाए? आज के ग्रहण को इसी तरह से देखा जा सकता है कि वो ग्रहण है और वो सूर्य ग्रहण है और वो एन्यूलर सूर्य ग्रहण है, जो 3 तरह के होते हैं। ये आपके स्टूडियो में बहुत आवाज आ रही है, पीछे लोग आपस में बातचीत जो कर रहे हैं। सर उसको करेक्ट कराते हैं प्लीज जी, अपनी बात रखिए जी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि सूर्य ग्रहण जब से हमारे सोलर सिस्टम का एक उदय हुआ है, जो तकरीबन 5.5 बिलियन ईयर्स पुराना है, तब से सूर्य ग्रहण हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई आज शुरू हो गया और मानव की उत्पत्ति के बाद शुरू हो गया, ऐसा नहीं है। तो इसको आपदा से, इससे उससे जोड़ना बिल्कुल बेवकूफी की बात है। और कोई, मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई चीज होती है जिसमें कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण जो हैं उनको आपदा के साथ जोड़ा जाना चाहिए। दुनिया में सबसे पहले इंसानों ने जो रिकॉर्ड किया है वो लगभग 3000 साल पहले है, जो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है सोलर इक्लिप्स का और लूनर इक्लिप्स का। ये बात सही है कि उसके साथ बहुत सारी भ्रांतियां जुड़ी हुई हैं, इसलिए कि जब मानव ने ये देखा होगा शुरू के पीरियड में कि भाई एकदम से सूरज बुझ गया या चंद्रमा बुझ गया, तो ये सवाल तो पैदा हुआ ही होगा, एक पैनिक भी क्रिएट होता होगा हर बार जब सूर्य ग्रहण लगे या चंद्र ग्रहण लगे कि ये कहाँ छुप गए एकदम से। और इन सवालों की धीरे धीरे खोज होती रही, लेकिन इनके साथ बहुत सारी कहानियां भी जुड़ी। अभी थोड़ी देर में हमारे ज्योतिषी वगैरह बताएंगे आपको कहानियां, वो सारी आपके यहाँ भी आएंगी, वो रिपीट होती रहती हैं। मेरी परेशानी ये है कि हमारा मीडिया जो है वो, आपने भी नवजोत इतनी देर तक साइंटिफिक इश्यूज के ऊपर कोई बात नहीं की। सर उसी पर चर्चा करेंगे आपसे, नहीं, उसी पर आपने जो मेरी जिक्र किया है, मैं उसका एक जवाब, सर सर्वानंद सरस्वती जी हमारे साथ मौजूद है, मैं उसका एक जवाब मैं उससे पहले आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आपने कई कहानियों का जिक्र किया, लेकिन कोई साइंटिफिक फैक्ट जो है वो आपने नहीं जिक्र किया उसका। ये मेरी शिकायत है एक मीडिया के साथ कि हम शिकायत दूर करने की कोशिश होगी और इसीलिए सर आपको बिठाया गया। अगला सवाल मेरा आप ही से होगा, लेकिन आपकी जो आपत्तियां हैं जरा उस पर एक जवाब हम ले लेते हैं सर्वानंद सरस्वती जी, क्योंकि आज बहुत सारे सहयोग साथ ही साथ बन रहे हैं। तो गौर रजा साहब ने अपनी बात हालांकि रख दी कि इसको प्राकृतिक आपदाओं से नहीं जोड़ना चाहिए। ज्योतिष आचार्य इसको किस तरीके से देख रहे हैं आज के सूर्य ग्रहण? किससे बात कर रहे हैं? सर्वानंद सरस्वती जी, मेरा सवाल आपसे मेरे से जी नवजोत जी। हाँ क्या बोलो। गौर रजा साहब ने अपनी बात रखी है, बिल्कुल मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही नवजोत। गौर रजा साहब का एक ही पहलू रहता है, चंद्रग्रहण में भी मेरे साथ थे। गौर रजा साहब बिल्कुल क्रिटिक बोलते हैं, क्योंकि इनका पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और वैज्ञानिक पहलू से कोई मतलब है नहीं। ये जिस इंस्टीट्यूट में थे वहां पर सूर्य के लक्षणों का इनसे कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन गौरव साहब का मैं सम्मान करता हूं जो इतना बड़ा आक्षेप लगा देते हैं कि आपने एक एंकर बिल्कुल सही कहानी कह रहे कि आज एक ग्रह है, शनि ग्रह है, और आज जो इन्वायरमेंट का डे भी है जिसमें बरगद की पूजा होती है। आज ऑक्सीजन के सिलेंडर बाहर से मंगाना पड़ रहा है और दुनिया में बड़ी परेशानी हो रही है, सबसे पहले भारत में। तो भारत एक ऑक्सीजन का बट वृक्ष, पीपल, जो हमारे यहाँ वृक्षों की पूजा होती थी, इस बात को आज 3 संयोग, वो भी 148 साल के बाद ये संयोग पड़ा है।
तो ये कोई मिथ नहीं है, ये कोई किसी तरह से कल्पना नहीं है, ये बड़ा साइंटिफिक है। गौर रजा साहब से मैं एक ही निवेदन करूंगा बड़े प्यार से कि जिस समय सूर्य ग्रहण पूरा चल रहा हो उस समय आप किसी प्रेग्नेंट वुमेन को बाहर निकाल दीजिए, या कोई पशु पक्षी भी बाहर, वो भी छिप जाते हैं, क्योंकि इसकी तरंगें जो है राहु से ग्रसित होने के कारण बच्चे को अंदर विकलांग बना देते हैं, बीमार बना देते हैं। ये मिथ नहीं है, बड़ा साइंटिफिक है, क्योंकि साइंटिफिक को, वैज्ञानिक तरीकों को केवल आप अपनी वाणी से बोलने के वैज्ञानिक है, तो हम भी तो वैज्ञानिक के आधार पर ही बोल रहे हैं कि आप ग्रहण को बनाने वाले आप नहीं हैं, हम नहीं हैं। ग्रहण अपने समय से डिग्रियों के अनुसार पृथ्वी और सूर्य की छाया को देखते हुए पड़ा है, तो उस ग्रहण को हम भी साइंटिफिक कि हमारे यहाँ ग्रह भी हैं, उन नवग्रह में कहाँ पर किस तरह से, और आज शनि जयंती भी है। जिस तरह से शनि न्याय का देवता है, अहंतु न्याय प्रिया, शनि जो है सूर्य का पुत्र भी है, तो सूर्य का जो ग्रहण है, ये जो ग्रहण है, ये आपको तो आपने तो एक ही प्रश्न किया कि भारतवर्ष के में थोड़ा आंशिक रूप से दिख रहा है जी। लेकिन ये भारत के लिए कैसा होगा, विश्व के लिए कैसा होगा, उसके लिए आपने सही एक प्रश्न किया। गौर रजा साहब उल्टा एंकर से प्रश्न, चलिए नहीं सर, कोई बात नहीं सर, वो उनकी अपनी, नहीं देखिए वो उनके अपने विचार हैं, वो उनके अपने विचार हैं, आपके अपने विचार है, और सभी को हक है अपनी बात रखने का। स्वामी जी मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटती हूँ, जरा अमिताभ पांडे जी को भी इंक्लूड कर लेते हैं साथ, अभी हमारे पास 1 घंटा है सर। पहले मेरी बात सुन लो जी। नवजोत, देखो हर व्यक्ति को अपने कहने की, हम गौर रजा साहब को कोई नाराज थोड़ा कर रहे हैं, हम भी अपनी बात कह रहे हैं, हमको भी बात करने का अधिकार है। जी बिल्कुल जी, चलिए अमिताभ पांडे जी को भी इंक्लूड कर लेते हैं साथ ही साथ। बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, इस पर आपकी भी टिप्पणी चाहूंगी आज के ग्रहण को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग, पहली बात तो क्या इसको देखा जा सकता है और उसके भी कुछ क्या क्या प्रोटोकॉल्स है वो भी बताइए जरा। देखिए, आज से 1500 साल पहले आर्यभट्ट जो हमारे भारत के खगोल वैज्ञानिक थे, उन्होंने साफ साफ बता दिया था कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होते हैं, इसमें कोई देवी देवता का कोई प्रकोप नहीं है, न राहु केतु जैसे कोई चीज होती है। आर्यभट्टीय में उन्होंने साफ साफ लिखा है। इसके कारण छाया है कि जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ेगी तो वहाँ जहाँ पे छाया पड़ रही है वहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, और जब धरती की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा भी अंधेरा हो जाता है, तो चंद्र ग्रहण कहलाता है। इसका ये एक प्राकृतिक घटना है, और जहाँ तक इसके बारे में जो तरह तरह की भ्रांतियाँ जो फैली हुई हैं, पिछले 400-500 सालों में वैज्ञानिकों ने लगातार अध्ययन करके इन सारी भ्रांतियों को दूर किया। कोई आज की बात नहीं है। आज भी जब ग्रहण चल रहा है और जो भी ग्रहण चलते हैं, लाखों लोग उन ग्रहणों को देखने जाते हैं, और देखने जाने वाले में प्रेग्नेंट महिलाएं भी होती हैं, और उसके अलावा आप धरती पर जहाँ जहाँ ग्रहण पड़ रहा है वह हजारों पशु पक्षी भी इस ग्रहण में घूम रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी अभी तक एक भी सिंगल ऐसी रिपोर्ट नहीं है जिसमें ग्रहण के कारण से किसी भी गर्भवती महिला को, गर्भवती पशु को के बच्चे को कोई भी क्षति हुई हो। इसका आज तक एक भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, कोई भी तथ्य ऐसा मौजूद नहीं है। तो ये तरह तरह की दिक्कत ये है कि खाली चंद्रग्रहण सूर्य ग्रहण तो कुछ घंटों में चला जाता है, लेकिन हमारी बुद्धि पर जो ग्रहण पड़ा हुआ है अंधविश्वासों का, इसको हटाना भी बहुत जरूरी है, और इसको हटाने का प्रयास आर्यभट्ट ने किया था, हम भी आज वैज्ञानिक कर रहे हैं, और जगह जगह लोगों को ग्रहण को दिखाने के लिए ले जाते हैं। वैज्ञानिक, उनके स्टूडेंट्स उसकी स्टडी करते हैं, और स्टडी में अगर कोई ऐसा परिणाम आता है तो वैज्ञानिकों को कोई दिक्कत नहीं है। एक जैसे अनजान बीमारी जिसका हमको जीवाणु दिखाई नहीं देता है, उसको खोजा, उसको पहचाना, उससे बीमारी, उसका इलाज भी शुरू किया। तो वैज्ञानिक तो हर तरह की जो नई चीजें हैं उनको स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, जिनके बारे में पहले से पता नहीं था। तो आज तक ग्रहण के कारण से किसी भी किस्म की कोई दुर्घटना, कोई प्राकृतिक घटना, कोई भूकंप, कोई ज्वालामुखी या कोई तूफान या मनुष्य या जीवों के शरीर को कोई क्षति, इसका एक भी सिंगल प्रमाण नहीं मिला है। गौर साहब, क्या देखा जा सकता है हिंदुस्तान में, कहाँ कहाँ पर देखेगा, इस पर भी जरा बताइए। ये हमारे जो अपर लेवल्स हैं हमारे लैटिट्यूड के, वहां पर ये देखा जा सकता है, ज्यादातर देखने में आएगा और बड़ा खूबसूरत होगा ये कनाडा और वेस्ट की तरफ। और हमारे यहाँ ये देर से भी शुरू हो रहा है, वहाँ पहले शुरू हो जाएगा ये। तो देखने के लिए तो हमारे देश की ज्यादातर जनता इसको नहीं देख पाएगी, बहुत थोड़ा सा हिस्सा है जो देख पाएगा।
लेकिन मैं अमिताभ की बात को बिल्कुल सेकंड करना चाहता हूं, जहां आचार्य जी ने कहा कि गर्भवती महिला को खतरा है कोई जानने का। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दुनिया में प्रमाण नहीं है। बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, बहुत सारी तरीके से इसको परखने की कोशिश की गई है। उसका कोई ये भूगोलीय घटना का, इस भूगोलीय घटना का कोई भी असर किसी के ऊपर एडवर्स नहीं पड़ता है, जब तक कि वो नंगी आंख से आधा जो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है उसको देर तक ना देखे। अगर उसको भी 3 सेकंड तक देख रहा है और 3 सेकंड से पहले आंखें हटा ली हैं तो कोई बहुत ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। बात असल में यह है कि हमें अपने देश की जो जनता है उसके बीच में साइंस का पक्ष ले जाना बहुत जरूरी है। और अभी के जितने भी सर्वे हैं वो ये बताते हैं कि हमारे देश की जनता भ्रांतियों को लगातार रिजेक्ट करती रही है। इसके बावजूद कि मीडिया ने बहुत सारी भ्रांतियां फैलाने की इस बीच में कोशिश की हैं, जनता ने बार बार रिजेक्ट किया है। गौमूत्र मुझे कहीं नहीं दिखाई आज आप पूरी तरह से हम ही को टारगेट कर रहे हैं गौर साहब। नहीं, मैं आपको टारगेट इसलिए कर रहा हूँ। देखिए, हमने तो पूरा बैलेंस पैनल यहाँ पर रखा है। हमारे साथ 2 वैज्ञानिक हैं, आपके अपने तर्क हो सकते हैं, ज्योतिष के अपने तर्क हैं इसको लेकर, सबकी अपनी अपनी राय है और सभी को यहाँ शामिल करने की कोशिश हो रही है। और आचार्य जी को पूरी आजादी है अपनी बात रखने की। मैं उनकी आजादी के लिए भी उतना ही इच्छुक हूं जितना अपनी बात कहने की आजादी के लिए इच्छुक हूं। उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मुझे जो मीडिया है उसका एक बायस दिखाई देता है लगातार टूवर्ड्स। बहुत सारे ऐसे मीडिया चैनल्स हैं, आपके मीडिया चैनल, मतलब गौर साहब सिर्फ मेरे से शिकायत है आपको? हाँ? नहीं, आपसे नहीं, बहुत सारी ऐसी मीडिया चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। बिल्कुल दिखाई दे, मतलब मेरे से नहीं। और कह देना नहीं, मैं एक बात और कह दूं, वो ये कि अगर हम अपनी नई जनरेशन को साइंस के पक्ष में खड़ा नहीं करेंगे और हम ये नहीं बताएंगे कि ज्योतिष के अंदर जो साइंस थी वो पुरानी साइंस थी, आज उससे बहुत कुछ और खोज आगे बढ़ गई है दुनिया के अंदर, तो फिर हम एक ऐसे जाल में फंसे रह जाएंगे जिसमें हमारा देश पिछड़ जाएगा जी। ये खतरा जो है मुझे दिखाई देता है। इसलिए मैं आपको भी कह रहा हूं, इसलिए मैं ज्योतिषी जी को भी कह रहा हूं, जिनकी जबान बड़ी खूबसूरत है, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, उनकी बात से वो इन्फ्लुएंस होते हैं, तो अगर वो साइंस से दूर ले जा रहे हैं तो मुझे जाहिर है कि ज्योतिषी जी के साथ परेशानी खड़ी नहीं। बिल्कुल आप अपनी बात रख सकते हैं। स्वामी जी मैं वापस इसी बात पर आऊंगी क्योंकि हम संयोग की बात कर रहे थे। ठीक है, आप अपनी अपनी राय रख सकते हैं, सबके अपने विचार आप रख सकते हैं, लेकिन अगर हम कहें कि ये इस साल का पहला सूर्य ग्रहण, तो कितना असर इसका आपको लगता है ज्योतिष के अगर हम परिप्रेक्ष्य से देखें तो कितना असर होगा, क्या समझते हैं आप? देखो नवजोत, देखो एक बात बिल्कुल हमें गौर रजत साहब की भी और पांडे जी की बहुत अच्छी लगती है कि व्यक्तियों को मिथ से दूर करना चाहिए, जो भ्रांतियां हैं वो समाज से दूर होना चाहिए। लेकिन ये आज का ग्रहण नहीं है, ये हजारों साल से ग्रहण चल रहा है। तो अब ग्रहण जब चलता है तो उस समय नक्षत्र भी आते हैं, ये नक्षत्र ये भी स्वीकार करते हैं, ग्रह भी स्वीकार करते हैं, कल्पना नहीं है। ये अगर कोई काल्पनिक होता तो शास्त्र काल्पनिक नहीं है। कहीं किसी ने अगर अनुभव, जंगल में कोई है, कोई बैठा है, देख रहा है, तो वो साइंस को हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। साइंस अपनी जगह अपना पक्ष रख रहा है, लेकिन आज का जो संयोग है, वातावरण है, जिस तरह का अभी चंद्र ग्रहण पर आता, तो इसके बाद आप देखें कि वो 2 तरह के तूफान आए, पानी के समुद्र में कितना नुकसान हुआ। उस तरह से अभी आज सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण, लेकिन ये 3 संयोग लेकर, जिसको कहते हैं त्रिपुरुषकार योग, 3 संयोग लेकर आया है। तो ग्रहण, लेकिन इसके साथ में सपोर्टिंग शनि जयंती है, पुत्र भी खड़ा हो गया कि नहीं आपको हानि नहीं पहुंचाने देंगे। बट सावित्री, जो स्त्रियां आज अपने चरित्र को अपना प्रधानता देती हैं, जो वृक्षों की पूजा करती हैं, घर से माँ, बहन, बेटी अपने बच्चों को ले जा करके ये सिखाती थी कि घर में पेड़ की पूजा होना चाहिए, आदर की पूजा होना चाहिए। तो निश्चित है ये ग्रहण पूरे विश्व में आता है, लेकिन शिक्षा देने के लिए आता है कि प्रकृति है, प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ मत करो। 15 दिन में आज दूसरा ग्रहण लग रहा है, पहले चंद्र ग्रहण, अब सूर्य ग्रहण।
क्या ये महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे कुछ रहस्य, इस रिपोर्ट में समझिए। 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण का होना एक विलक्षण संयोग है। 26 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगा था और 10 जून को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, यानी चंद्र ग्रहण के महज 15 दिन बाद ही सूर्य ग्रहण लग रहा है। शास्त्रों के मुताबिक जब 2 ग्रहण बहुत जल्दी जल्दी आते हैं तो इसका देश और दुनिया पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। शास्त्रों के अनुसार 15 दिन के अंदर 2 ग्रहण का प्रभाव, प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, बाढ़, समुद्री तूफान, भूकंप आ सकते हैं। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि जब 2 ग्रहण पास पास होते हैं तो इसका प्रभाव मनुष्यों पर भी होता है। सबसे ज्यादा इसका असर मन पर होता है। चंद्रमा मन का कारक होता है और सूर्य आत्मा का कारक है। इसीलिए ग्रहण के दौरान चंद्रमा और सूर्य के पीड़ित होने पर उसका असर लोगों पर पड़ता है। ग्रहण के प्रभाव से व्यक्ति का मन कमजोर हो सकता है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, फैसले गलत हो सकते हैं, समाज में असंतुष्टि का भाव बढ़ता है। 2 ग्रहण जल्दी जल्दी होने पर देश दुनिया पर भी असर होता है। कई देशों में राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल सकता है। कहीं सत्ता को लेकर संघर्ष हो सकता है, राजनीतिक दलों में असंतुष्टि बढ़ सकती है। हालांकि भारत में इस ग्रहण का ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि 10 जून को लगने वाला ग्रहण पूरे भारत में दिखाई नहीं देगा। ये बस अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिखाई पड़ेगा। शास्त्रों के मुताबिक ग्रहण जहां दिखाई देता है वहीं इसका सबसे ज्यादा असर होता है, जहां नहीं दिखता है वहां ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। आज तक ब्यूरो। आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ऐसी कौन सी खगोलीय घटना घटती है जिसकी वजह से सूर्य का ग्रहण होता है। क्या है वैज्ञानिकों का तर्क और क्या है उनका कहना, आइए हम आपको सुनवाते हैं और बताते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण होता कैसे है। आज की तारीख बेहद खास है क्योंकि आज साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है। खास इसलिए भी क्योंकि भारत में तिथि त्योहार के हिसाब से आज शनि जयंती भी है, आज वट सावित्री व्रत भी है और आज ही ज्येष्ठ मास की अमावस्या भी है। लेकिन खगोल विज्ञान के लिहाज से भी सूर्य ग्रहण की अहमियत हमेशा मायने रखती है। विज्ञान हमेशा हर सूर्य ग्रहण से अपने ज्ञान भंडार और शोध में इजाफा ही करता है। भारत में ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से ज्योतिषी सूर्य ग्रहण पर बड़ी ही बारीक नजर रखते हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में आज का सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसे कंकणाकृति सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। ये खगोलीय घटना तब होती है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्य के बाहर का क्षेत्र प्रकाशित होने की वजह से ये कंगन यानी वलय के रूप में चमकता है। कंगन आकार से बने या फिर कंगन की तरह दिखने की वजह से ही इस सूर्य ग्रहण को वलयाकार सूर्य ग्रहण या कंकणाकृति सूर्य ग्रहण कहते हैं। हमारी पृथ्वी जो सूरज के चारों ओर घूम रही है और चंद्रमा हमारी पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। और चंद्रमा कभी तो ऐसा होता है कि चंद्रमा पृथ्वी के और सूर्य के बीच में आ जाता है तो सूर्य ग्रहण होता है, और कभी धरती चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाएगी तो धरती की छाया चंद्रमा पर पड़ेगी तो चंद्र ग्रहण होगा। सूर्य ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:42 पर शुरू होगा, जबकि शाम 6:41 पर यह खत्म होगा। सूर्य ग्रहण की कुल अवधि करीब 5 घंटे की होगी। हालांकि भारत में इसे बेहद कम जगहों पर देखा जाएगा। भारत में ये ग्रहण जो है आपको सिर्फ जो है आपके जो अरुणाचल प्रदेश का छोटा सा हिस्सा है वहाँ पे आपको पार्शियल एक्लिप्स दिखाई देगा, और जो आपका दूसरा जो है आपका जैसे जो गिलगित का इलाका है जो अभी पाकिस्तान कंट्रोल्ड है, पाकिस्तान कब्जे में है, या ऊपर का जो इलाका वहां पे थोड़ा सा पार्शियल दिखाई देगा। और चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं आज के सूर्य ग्रहण की। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद है, परिचय करा देती हूँ। अमिताभ पांडे जी हमारे साथ वैज्ञानिक मौजूद है, गौर रजा साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वैज्ञानिक पक्ष को यहाँ पर हम रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ ज्योतिष पक्ष को भी यहाँ पर रखा जाएगा। हमारे साथ सर्वानंद सरस्वती जी मौजूद हैं और साथ ही साथ अजय भामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो हम बात कर रहे हैं सूर्य ग्रहण के महासंयोग की। शनि जयंती, वट सावित्री व्रत, ज्येष्ठ मास अमावस्या और सूर्य ग्रहण,
सिर्फ 15 दिन बीते हैं जब चंद्र ग्रहण लगा था और अब करीब 10 मिनट बाद सूर्य ग्रहण लगने वाला है। न सिर्फ खगोलविदों में बल्कि ज्योतिषाचार्यों और धर्माचार्यों में भी इसको लेकर काफी दिलचस्पी है। हमारे साथ दोनों ही पक्ष हैं, दोनों जानकार हमारे साथ बैठे हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये 26 मई की तस्वीर है जब यास तूफान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। 26 मई का जिक्र इसलिए क्योंकि उसी दिन साल का चंद्र ग्रहण लगा था। अब कल की तस्वीर देखिए। मुंबई में मानसून ने एंट्री ली और शहर पानी पानी हो गया। अगले 3 दिन तक मुंबई में बारिश का अनुमान है। आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है और इत्तेफाक देखिए, आज सूर्य ग्रहण है। चंद्र ग्रहण के महज 15 दिन बाद ही सूर्य ग्रहण लग रहा है। शास्त्रों के अनुसार जब 2 ग्रहण बहुत जल्दी जल्दी आते हैं तो इसका देश दुनिया पर बहुत गहरा प्रभाव होता है। इसके मुताबिक प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, बाढ़, समुद्री तूफान, भूकंप आ सकते हैं। हालांकि ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक राहत की बात यह है कि चूंकि भारत में यह ग्रहण सिर्फ 1-2 जगहों पर दिखेगा, इसलिए इसका बुरा असर नहीं पड़ेगा। जिस राष्ट्र में ये सूर्य ग्रहण तपित होकर के दिखाई देता है, उस राष्ट्र में उस ग्रहों की पीड़ाओं को, उस ग्रह जन्य बाधाओं को झेलना पड़ता है। लेकिन सौभाग्य से हमारे भारतवर्ष में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा, इसलिए भारतवर्ष में रहने वाले किसी भी प्राणी पर इसका कोई असर भी नहीं पड़ेगा। ज्योतिष के जानकारों का मानना है कि जब 2 ग्रहण पास पास होते हैं, उसका प्रभाव इंसानों पर भी होता है। सबसे ज्यादा इसका असर मन पर होता है। चंद्रमा मन का कारक माना जाता है और सूर्य आत्मा का कारक है। इसलिए ग्रहण के दौरान चंद्रमा या सूर्य के पीड़ित होने पर उसका असर लोगों पर जरूर पड़ता है। ग्रहण के प्रभाव से व्यक्ति का मन कमजोर हो सकता है, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है, फैसले गलत हो सकते हैं, समाज में असंतुष्टि का भाव बढ़ता है। बृहस्पतिवार के दिन सूर्य की तारीख 10 तारीख के साथ साथ में और शनि की जयंती पर ग्रहण पड़ने के कारण से ये बुद्धि का ह्रास करने वाला है। साथ ही साथ में प्रतिष्ठा के लिए व्यक्ति अंध मार्ग चुनेगा, वो कोई भी भीषण कदम उठाएगा। इसके कारण से युद्ध इत्यादि की छोटी मोटी शंकाएं, ये चीजें आपकी बढ़ती हैं। ये तो ज्योतिषियों की बातें हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्रों पर वैज्ञानिक नजर रखने वालों के लिए ये महज खगोलीय घटना है। आज तक ब्यूरो। तो एक बड़ी खगोलीय घटना जिस पर चर्चा कर रहे 2 वैज्ञानिक, 2 ज्योतिषाचार्य हमारे साथ हैं। अजय भामी जी, मैं आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, क्या कोई इस तरह का लिंक बना है अभी तक, क्योंकि आप काफी समय से ज्योतिषी कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई लिंक समझ में आता है कि एक तरफ ग्रहण लगे और फिर उसके साथ आपदा का कोई भी लिंक हो? देखिए, जहां तक ग्रहण और आपदा का लिंक है वो तो इस्टेब्लिश्ड है। जैसे पूर्णिमा होती है, ग्रहण चाहे ना हो, उस दिन समुद्र में बहुत तरह के ज्वार भाटा आते हैं और दिन ऐसा नहीं होता। तो हम ऐसा नहीं कह सकते, और कहने को तो कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं, इतना दूर है, कनेक्शन है उसका। तो नेचर के ऊपर, प्रकृति के ऊपर तो पूरा असर होता है। लेकिन चूंकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा तो किसी व्यक्ति विशेष का कोई असर नहीं होगा, ना अच्छा ना बुरा। इसलिए किसी व्यक्ति को तो कुछ करने की जरूरत नहीं। कोई भी आपकी राशि हो, किसी राशि से कोई संबंध नहीं है। हाँ, जहाँ तक प्राकृतिक घटनाओं का संबंध है तो वहां पर हर आकाश में होने वाली हलचल का आपकी नेचर के ऊपर, आपकी प्रकृति के ऊपर असर होता है। और जाहिर है इन दिनों में एक तो बरसात का सीजन है, बरसात तो होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए ग्रहण ये यहाँ नहीं भी दिख रहा, तो भी जिन कंट्रीज में दिख रहा है, समुद्र तो यहाँ कम है और देशों में ज्यादा है। और जितने भी ये तूफान आ रहे हैं, ये समुद्र से आ रहे हैं, तो उनका असर है। चंद्रमा होगा, चंद्र ग्रहण का जब उस समय उनने ऐसा घोषणा की हुई थी, इस समय यहाँ पर प्राकृतिक आपदा आ सकती है, तो आती है। तो ये बरसात का सीजन भी बॉम्बे में अक्सर पहली बरसात ऐसी खतरनाक भी होती है। लेकिन नेचर पे, प्रकृति पे इसका पूरा असर है, व्यक्तियों पे इसका कोई असर नहीं है। अगर हम शास्त्र की बात करें तो कोई सूतक भी नहीं है। सूतक नहीं है तो किसी मंदिर के कपाट बंद नहीं है। और ये डूबता हुआ है, ये नागालैंड में दिखेगा सोता हुआ, और कश्मीर की पहाड़ियों में दिखेगा। तो कहीं दिख नहीं रहा। जब हमारा शास्त्र है डायरेक्ट साइंस है, परफेक्ट, मतलब प्रत्यक्ष साइंस है, डायरेक्ट साइंस है, हमें जो दिखता है उसकी हम बात करते हैं। दिख ही नहीं रहा तो इसका असर प्रकृति अलग है। प्रकृति को तो सब मालूम रहता है ना, कौन से ग्रह कब जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे।
लेकिन व्यक्तियों पर असर नहीं है। तो मैं व्यक्तियों को बोलना चाहता हूँ, किसी भी राशि वाले को कोई विशेष कार्य आज के दिन नहीं करना चाहिए जो ग्रहण से संबंध रखता है। बिल्कुल। अमिताभ जी, विज्ञान आज की इस ग्रहण को किस नजर से देख रहा है? देखिए, अजय भांबी जी से मेरी कम से कम पिछले 10-15 सालों से लगातार टीवी चैनल पे बात हो रही है और बार बार एक ही उदाहरण देते हैं, समुद्र में ज्वार उठता है चंद्रमा के कारण। तो कभी किसी ने सुना है कि कुएं के पानी में कभी ज्वार आया हो, या कुएं के पानी का लेवल ऊपर उठ गया हो, या बाल्टी जो भरी रखी थी बाथरूम में पूर्णमासी के दिन या अमावस के दिन? अरे आप बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में मत बोलिए प्लीज में मत बोलिए। अजय जी, अपनी बात रख ले अमिताभ जी, मैं बिल्कुल आपका एक रिएक्शन लूंगी। अमिताभ जी को पहले अपनी बात रखने दीजिए। तो हमारे ऊपर कितना उसका असर होता है, वो जिसको विज्ञान की भाषा में नगण्य प्रभाव बोलते हैं, ना के बराबर ना प्रभाव है। दरअसल जो असली कारण है उनको हम भूल जाते हैं इस तरह के अंधविश्वास के कारण से। आज जो तरह तरह के तूफान आ रहे हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं इस तरह की आ रही है वातावरण से संबंधित, उसकी वजह है ग्लोबल वार्मिंग। आज कोई भी टीवी चैनल, कोई भी मीडिया बात नहीं कर रहा है कि पिछले 10 लाख साल से अधिक जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एटमॉस्फेयर हो गया, 10 लाख साल में इतना कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में ये स्तर नहीं पहुंचा था। उसके कारण से 1.5 डिग्री से ऊपर हमारा अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ गया है। तो ये विपदाएं जिससे असली कारण से लिंक्ड है, उसकी ओर हम चिंता ही नहीं कर रहे। अमिताभ जी, आपने बिल्कुल ग्लोबल वार्मिंग का जिक्र किया। मैं यहाँ पर क्योंकि कुछ ही देर पहले अमिताभ जी, कुछ ही देर पहले स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी ने इसी का जिक्र किया था कि प्रकृति से खिलवाड़ होगा तो फिर उसके बाद आपदा हम ही को झेलनी पड़ेगी। ये जिक्र अभी उन्होंने किया था। तो प्रकृति से खिलवाड़ वैज्ञानिक नहीं कर रहे हैं, प्रकृति से खिलवाड़ वैज्ञानिक नहीं कर रहे हैं, प्रकृति से खिलवाड़ हमारा स्वार्थ कर रहा है, हमारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो कर रही है, हमारे राजकारण उसको प्रभावित कर रहे हैं। प्रकृति वैज्ञानिकों का काम है कि प्रकृति की घटनाओं का अध्ययन करके उनके सही कारण बताना। तो ये वैज्ञानिकों ने ग्लोबल वार्मिंग पैदा नहीं की है। ग्लोबल वार्मिंग हुई हमारे आपाधापी से, हमारे स्वार्थों से, हमारे लालच से, और जिस तरह का हमने एक शोषण पे आधारित प्रकृति का शोषण करना, मनुष्यों का शोषण करना, इस तरह की सभ्यता जो हमने विकसित की है, उसके कारण से विपदा आई है। तो उस विपदा के असली कारण को हमको समझना पड़ेगा। वो कारण सामाजिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं और प्राकृतिक भी हो सकते हैं। तो जो प्राकृतिक कारण है उनको ठीक से अध्ययन करके उसका निदान ढूंढना पड़ेगा। समुद्र में आए ज्वार भाटे का है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का, इस तरह के वातावरण पे प्रभाव कोई भी आज तक वैज्ञानिक लगातार पिछले 200-300 साल से अध्ययन कर रहे हैं। कोई भी अगर 0.1% भी प्रभाव होता है तो वो सामने लाया जाता। ऐसा इस तरह का कोई भी प्रभाव का कोई हमारे सामने नहीं आया। दिक्कत इस सबसे बड़ी हो जाती है कि हम जो अपनी वैज्ञानिक खोज है उनको करना बंद कर देते हैं अंधविश्वास से उलझ के। हमारे विज्ञान की दिशा आगे भटक जाती है, हमारे विद्यार्थी इस तरह के अंधविश्वासों में फंस जाते हैं। आज दूसरे तारों के ग्रहण का अध्ययन करके नए नए ग्रहों की खोज की जा रही है। अभी एक जेम्स वेब टेलीस्कोप अमेरिका नासा अंतरिक्ष में स्थापित करना जा रहा है, जो पृथ्वी से सैकड़ों प्रकाश वर्ष दूर ग्रहों के ऊपर वातावरण कैसा है, कैसा उसका एटमॉस्फेयर है, वहाँ ऑक्सीजन है कि नहीं, जीवन है कि नहीं, इसका पता नहीं लगे हुए हैं। आज अभी भी हम हजारों वर्ष पुराने जो अंधविश्वास है उसकी बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। ये वाकई बहुत शर्म की बात। अजय भांबी जी, इस पर अपनी बात आप रखिएगा, लेकिन एक सवाल साथ ही साथ मेरा ये भी है कि ग्रहण को लेकर हमेशा नेगेटिविटी क्यों फैलाई जाती है कि आपदा आ जाएगी, क्यों ऐसी चीजें होती हैं? देखिए, जब भी ग्रहण होता है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, तो वो स्थिति है जहाँ पर या तो सूर्य चंद्र साथ में है तब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य चंद्र अपोजिट है तो चंद्र ग्रहण होता है। तो वहां पर एनर्जी डेफिनेट डिस्टर्ब होती है। अभी महाराज बोल रहे थे कि सब प्राकृतिक चेंजेस आ रहे हैं, तो हम तो प्रकृति की बात मैं भी कर रहा हूँ। ग्रहों का असर प्रकृति पर सबसे ज्यादा होता है, इमीडिएट देखने को मिलता है, उसके प्रभाव बहुत दूर तक मिलते हैं। अगर आदमी इतना लालची हो गया तो लालची होने में कुछ ना कुछ तो ग्रहों का योगदान होना चाहिए। सिर्फ उसका लालच इसलिए तो नहीं होना चाहिए, चाहे सरकारी हो चाहे कुछ हो। वैज्ञानिक अपना कार्य करते हैं बढ़िया से, हम भी अपना कार्य बढ़िया से करते हैं, लेकिन वैज्ञानिकों की मुश्किल पता नहीं क्या है, हमसे दुश्मनी करते हैं, जबकि हम उनका सम्मान करते हैं। वो हमको बहुत ही ऐसे देखते हैं कि हम बहुत घटिया किस्म के आदमी है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। जितना विज्ञान आप जानते हैं, आप जैसा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं वैज्ञानिक ही हूँ साहब। ऐसा नहीं है, पूरे आकाश की बात समझता हूँ, कितने कहाँ खोज हो रही है, कौन सा टेलीविजन है, उस सब के बारे में जानता हूँ। लेकिन मेरा दृष्टिकोण ज्योतिष का है, तो जानना चाहता हूँ कि इस तरह से क्या होता है। क्योंकि हमारी जो बॉडी में है वो है, क्या नाम है, नमक है, और समुद्र में नमक है, इसलिए कुएं में नहीं होता, आपकी बॉडी में भी कुछ होता है, कुछ ना कुछ होता है। हमारे जो हम ध्यान की हमारी विधियां हैं, हम कहते हैं कि अगर आपका वो सूर्य ग्रहण ना हो, जब पूर्णिमा, अगर आप ध्यान करते हैं तो आपका ध्यान ज्यादा लगता है, या तो आपकी एनर्जी अपोजिट या आपकी एनर्जी ज्वाइन हो।
तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। चलिए 1:42 का अजय जी वक्त है जिस वक्त ग्रहण शुरू हो जाएगा। मैं जल्दी से एक रिएक्शन गौर रजा साहब का, क्योंकि मुस्कुरा रहे थे आपकी बात सुनकर। गौर साहब, भाई जिसने भी 10वां पास किया है इस देश के अंदर, उसको एक सिंपल इक्वेशन पता है साइंस की, M1 × M2 by R²। एमएससी क्या है? अजय जी गौर साहब को बोलने देते हैं पहले। बड़े आराम से पता है ये, और हमें ये मालूम है कि ये गुरुत्वाकर्षण की इक्वेशन है। इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे घर में फ्रिज जो रखा हुआ है, जो हमारे पास से मोटर गुजर रही है, उसका गुरुत्वाकर्षण हमारे ऊपर कहीं ज्यादा है बनिस्बत चंद्रमा के। तो ये तो है बेकार की बात कि आप इस्तेमाल कर लेंगे, सॉल्ट होते हैं, नमक होते हैं, तो उसमें एनर्जी होती है। ये चीजें भ्रांतियां फैलाने वाली चीजें हैं। मेरे ख्याल में इससे बचना चाहिए। मेरा दोनों शास्त्र के जो ज्ञानी हैं उनसे यही निवेदन है कि प्लीज आप भी किसी रोज आज तक चैनल पे आएं, और जिस दिन पड़ रहा हो ग्रहण, उस दिन इस तरह से पी करके या खा करके दिखाएं कि बच्चों से कहें कि कुछ नहीं होता भाई, लोगों से कहें कुछ नहीं होता इसके अंदर। आपके साथ आज तक जरूर करें ये, ताकि ये साइंस का पक्ष रखा जा सके जो कह रहा है कि किसी चीज में कोई कंटामिनेशन नहीं होता, किसी के ऊपर कोई असर नहीं होता। बस इतना ध्यान रखो कि सूर्य ग्रहण को नंगी आंख से ना देखो, हो सकता है कि आंख खराब हो जाए। स्वामी जी, ये कहीं बड़ी देश की सेवा होगी। बिल्कुल, बनिस्बत इस बात के कि हम बार बार कहते रहें कि राहु होते हैं, केतु होते हैं, वो छुपा लेते हैं। गौर साहब देखिए, कोशिश हमारी पूरी है। देखिए इस वक्त पूरा बैलेंस पैनल है। हम वैज्ञानिकों की बातें भी यहाँ पर रख रहे हैं, हम ज्योतिष की बात भी यहाँ पर रख रहे हैं। मुझे आपका जो पैकेज था उसमें बैलेंस नहीं दिखाई दिया, जो इसके मैंने लेकिन यहाँ पर आप दोनों का, अमिताभ जी का और आपका आना, इसका मतलब यही है कि हम पूरी तरह से वैज्ञानिक पक्ष और बिल्कुल दोनों चीजें बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। बहुत से हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे लोग हैं सर जो बिल्कुल जो ज्योतिष पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, और इसीलिए दोनों ज्योतिष आचार्यों का साथ होना जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।